नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया। और बीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। यूं तो बिहार में जनप्रतिनिधि अब सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराधियों के निशाने पर बने रहते हैं। ऐसे में सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड में हम पहुंचे हुए हैं और यहां पर जितने भी दरौंदा प्रखंड के वार्ड सदस्यगण हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक मीटिंग हो रही है। और मेरे साथ समाज सेवी श्रीनिवास यादव हैं। किसी परिचय और पहचान के मोहताज नहीं है, इनसे सीधा हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के, आपके श्रोता को। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि बिहार में अब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। आज आपके साथ जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन होगा? पहले देखिए, बिहार में सरकार की संकल्प है कि कोई भी अपराधी से हम समझौता नहीं करेंगे, जिसका परिणाम है कि आज के समय में पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग एक साथ बैठ के अपने काम करते हैं। और जो भी अपराधी इधर हाल ही में जो घटना घटा रहे हैं, इसमें बहुत ऐसी घटना घटी है जो व्यक्तिगत रूप से घटना घटी है, बाकी कुछ ऐसी भी घटना घटी है जो अपराधी इसका पेशा बना लिए हैं। उसमें सिवान जिला में दरौदा थाना जो क्षेत्र है और महाराजगंज मंडल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस तरह की घटना घटी है। हम लोग जिला के भी मीटिंग में इस तरह के बात रखे हैं और मैं निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूं कि अपराधी को नकेल कसने के लिए सिवान जिला में बाहर से प्रशासन को व्यवस्था कर दी गई है। कल ही प्रशासन आई है सिवान में और मीटिंग हुआ है शहर में, और फिर महाराजगंज मंडल में इसका कार्यक्रम होगा। अब प्रशासन इस चीज़ में लगी हुई है कि हम किसी भी हालत में, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी होगा, कितना भी उसका संरक्षण होगा, उसका ऑपरेशन करने का काम करेंगे कि ताकि अब आम जनता के अलावे जनप्रतिनिधि डर गया है कि अब मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमको लगता है कि कोई व्यक्ति अब सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बाकी हमको पूर्ण विश्वास है सिवान के प्रशासन पर और बिहार सरकार पर कि ये कार्रवाई करने का काम करेगी। अगर नहीं करेगी, अगर इस तरह का कदम नहीं उठाने का काम करेगी, तो हमको लगता है कि आने वाले समय में इनका विदाई तय है। वार्ड संघ को लेकर आप आज बैठक कर रहे हैं, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, वार्ड संघ के लिए बैठक हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो भी चुनाव के प्रक्रिया है, वार्ड संघ जो विकास के प्रक्रिया में जो जनप्रतिनिधि को रखा गया है वो सबसे निचला पौधान के वार्ड सदस्य है। इन्हें सरपंच और पंच को उससे विकास के दूर कर दिया गया, वो भी इसी श्रेणी में चुनाव जीतते हैं। बाकी इन लोगों के पूरे सिवान जिला में, पूरे बिहार को तो मैं नहीं बता सकता, पूरे सिवान जिला में जितने वार्ड सदस्य हैं उनके हक को मारने का काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे सिवान जिला के 19 प्रखंड में इसका रणनीति बना रहे, संगठन बना रहे हैं और संगठन बना के सिवान के जिला पदाधिकारी के उनके हम लोग ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि जब हम जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के गए हैं तो हमारा क्या क्या हक होना चाहिए, हम क्या जनता के बीच में कहेंगे, क्या काम करेंगे। आज साल भर बीत गया, हमको मुखिया कहते हैं कि आपको पैसा नहीं है, बीडीओ साहब कहते हैं कि हम पैसा दे दिए हैं। प्रशासन और बीडीओ के बीच के धूलमुल नीति के चलते साल भर विकास पीछे रह गया है। इसी हक के लड़ाई लड़ने के लिए, हम दिलवाने के लिए पूरे सिवान जिला में जब एमएलसी के चुनाव हो रहा था तो हम लोग वोट मांग रहे थे। तो हम लोग वादा किए थे कि हम जिसके लिए वोट मांग रहे वो व्यक्ति चुनाव जीते चाहे हारे, उससे मतलब नहीं है। बाकी आपके हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बाकी जो व्यक्ति चुनाव जीत के चला गया, वो कभी सदन में अपने पंचायती राज के व्यवस्था के बारे में, अपने जिनके बदौलत वो व्यक्ति को कुर्सी मिला, उनके बारे में क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किए। बाकी श्रीनिवास यादव सामाजिक कार्यकर्ता है, गौतम यादव सामाजिक कार्यकर्ता है, पप्पू जी कार्यकर्ता है। हम लोग निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे और सिवान के जितने वार्ड सदस्य है, जो भी जनप्रतिनिधि का हक हिस्सा कोई मारता है, उसको प्रशासन से लड़ाई लड़के दिलवाने का काम करेंगे। यानी अब सरकार और सिस्टम के खिलाफ वार्ड सदस्यों की लड़ाई अब श्रीनिवास यादव की अहम भूमिका रहेगी। एकदम निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति को अत्याचार होता है, उसके साथ हम लोग लड़ने का काम करते हैं। इतना सिवान में घटना घटती है, कोई बता दे, कोई व्यक्ति को कहीं हम लोग समझौता किए है, जो सही बात होता है उसको हम लोग पटल पर रखने का काम करते हैं। सिवान में देख लीजिए, जब घटना घटती थी,
जब कोई आकाशीय बिजली से व्यक्ति मरता था, कोई रोड एक्सीडेंट से मिलता था, पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति आपदा से पैसा दिवाया तो सिरवा आजाद रसीवान में दिवाया। बाकी जब से नया नियम बना कि नहीं रोड एक्सीडेंट में परिवहन विभाग से 5 लाख रुपया दिया जाएगा, तो सरकार की उसमें धूलमिल नीति आ गई। इतना उसका प्रक्रिया लंबा कर दिया कि कोई व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है। जब से लागू हुआ, आज 2 साल हो गया, अब मात्र 3 व्यक्ति को भुगतान हुआ है और 300 से अधिक व्यक्ति का मृत्यु है। हजारों व्यक्ति का घायल हो गए। घायल को तो छोड़ दीजिए, जो मृत है उसको पैसा नहीं मिला। घायल इसको लेकर किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? इसका सीधा सीधी सरकार जिम्मेदार है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। सरकार में जो व्यक्ति मंत्री है उसको तो इस बात को अनुभव करना चाहिए कि जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, जिस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो गया, जिस व्यक्ति का एफआईआर हो गया, सेम डे में हो गया, तब उसमें जांच की प्रक्रिया की आवश्यकता है। उसको तो सीधा सीधी हमको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में डाइवर्ट कर देना चाहिए। रोड एक्सीडेंट का पैसा स्वास्थ्य विभाग दे, इसलिए कि सदर जैसे ही घटना घटा है तो हम सदर अस्पताल जाते हैं, सदर अस्पताल से लोकल से जिला में जाते हैं, अगर वहाँ मेरा इलाज होता है तो जो घायल है उसका पैसा सदर अस्पताल दे दे, और जो व्यक्ति मृत्यु है वो भी व्यक्ति पोस्टमार्टम करता है, वो तो प्रमाणित कर दिया कि इसका मृत्यु हो गया, तो उसमें जांच प्रकार की क्या हो सकता है, तो अगर वो दे देंगे तो आसानी से लोग को लाभ मिल सकता है। बाकी सरकार निकाली थी, पेपर में दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी कि 24 घंटा के अंदर में दे देंगे। बाकी 24 घंटा तक क्या है, 2 साल बीत गया, अभी किसी को लाभ नहीं मिला। यानी पूरी तरह से आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं इस चीज को लेकर? हाँ जी, एकदम क्लियर है, सरकार जिम्मेदार है इस व्यक्ति, इसलिए कि उसको सरल प्रक्रिया। हम तो आपको बता रहे हैं कि जब मेरा मृत्यु हो गया, आप पोस्टमार्टम कर दिए, तब इसमें जांच की क्या आवश्यकता है? तो सीधा सीधी लगता है कि काम खत्म हो गया, तो आपको हमारे परिजन को देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जिस तरह आकाशीय बिजली में वज्रपात से आदमी मर जाता है तो 24 घंटा में उसमें नियम है कि आपको कहीं से खोज के परिजन को दे देना है, तो उसमें आप पोस्टमार्टम के आधार पर दे दीजिएगा। एक्सीडेंट में नहीं दीजिएगा, पानी डूबने में नहीं दीजिएगा, बिजली के तार से कोई सट जाता है, बिजली के बहुत जटिल समस्या है। कोई व्यक्ति घर में अगर बिजली के करंट लगने से मर जाता है, उसको पैसा नहीं देती है सरकार, और जो व्यक्ति तार उसे बाहर के तार से जो मरता है उसको देते हैं। ये बिजली नहीं है, वही खाली बिजली करंट से, तब उसके लिए लोग बाहर बैठेंगे। घटना कोई भी हो, जिस संबंधित से घटना घटता है उसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। अच्छा, एक अहम सवाल और अंतिम सवाल भी आपसे लेंगे। जैसे भी देखा जा रहा है, बिहार के कोई भी जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, लगातार लाइसेंस की मांग उठ रही है, तो इसको लेकर श्रीनिवास यादव की तरफ से कोई पहल होगी? देखिए, लाइसेंस से किसी जनप्रतिनिधि का सुरक्षा नहीं हो सकता है। हम मांग तो उठ रही है ना? देखिए, हम कह रहे हैं, हमारा जो मांग है, हम जो माने सुझाव दे रहे हैं। आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं? अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि इस तरह का माहौल पैदा करे कि जितने भी गलत काम करने वाला व्यक्ति है वो गलत काम से अलग हट जाए। तो माहौल कैसे पैदा होगा ये भी बताइए। 2005 में जिस तरह सरकार माहौल पैदा की थी कि सारे क्रिमिनल भाग गए थे, सारे अपराधी भाग गए थे, रोड एकदम खुलेआम लोग जा रहे थे, कहीं कोई जाता नेता कार्य में किसी को डर भय नहीं था, किसी के घर के बेटी बहन जा रही थी, स्कूल में जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होता। आज उसमें कमी हो गया, आज उसमें सरकार कहीं शिथिल पड़ गई, जिसके चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ गया, जिससे क्राइम हो रहा है। तो देखिए, ये श्रीनिवास यादव जी को आप सुन रहे थे, और अब ये वार्ड सदस्यों से मिल रहे हैं और ये एक संगठन बनाएंगे और वार्ड सदस्यों की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई लड़ाएंगे। और मेरे साथ यहाँ पे गौतम यादव जी भी हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। गौतम यादव जी से चलिए हम एक थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका स्वागत है बीटी न्यूज़ चैनल का। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वार्ड सदस्यों के साथ आज आप लोग बैठक किए हैं, बैठक का मुख्य उद्देश्य पहले आप बताइए। अभी हम लोगों ने आदरणीय श्रीनिवास यादव जी के नेतृत्व में यहाँ के वार्ड सदस्यों ने एक सभा की, उसका हम लोगों ने सभी लोगों ने समूहबद्ध नेतृत्व किया और वार्ड सदस्यों की समस्याओं को सुना, और सुनने से यही प्रतीत हुआ कि जेन्युइन समस्या इनकी है, और इनके समस्या के साथ जो स्थानीय प्रशासन है यानी बीडीओ स्तर तक वार्ड सदस्यों की समस्या के साथ सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, बल्कि बदले की भावना से काम कर रहा है। थोड़ा सा सर यहीं पे रोकना चाहेंगे, मेरा एक सवाल यहीं पे हम जोड़ना चाहेंगे
कि कहीं देखा गया है दरौंदा प्रखंड के अंदर 17 पंचायतें आती, 17 पंचायतों में बहुत बार देखा गया है कि वार्ड सदस्य का और मुखिया का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ऐसे में विकास की गति जो है रुक जा रही है और कहीं ना कहीं विकास जो है पीछे जा रहा है। इसमें जनता भुगत रही है विकास को लेकर, विकास नहीं हो पा रहा है। तो वही समस्या जो कॉम्बिनेशन की बात आपने उठाया, वही समस्या हमारे वार्ड भाइयों की है, सेम वही बात है। तो अपनी समस्या का निराकरण यदि मुखिया जी निरपेक्ष होकर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ संगठित होना ही हमारे वार्ड सदस्यों का एक रास्ता बचा है, और संगठित होकर के अपनी शिकायत प्रशासन को देंगे, वार्ड सचिव को देंगे, बीडीओ को देंगे, और जिला के डीडीसी साहब को देंगे, कलेक्टर साहब को देंगे। यानी हर हालत में समस्या का समाधान ये लोग चाहते हैं, और इनकी समस्या के साथ हम समाज सेवी जितने हैं जिला के सैकड़ों हैं, हम लोग खड़े हैं और इनकी समस्या का निराकरण हम लोग हर संभव प्रयास से कराएंगे। अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगे की रणनीति भी कुछ तय होती होगी। यस, समस्या का निराकरण नहीं होगा तो उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन तब देखा जाएगा कि अब क्या करना है। यदि डीडीसी साहब तक या कलेक्टर साहब तक समस्या का समाधान नहीं होती है तो इसके लिए सरकार जवाबदेह है। सरकार को भी इसकी सूचना हम चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री तक जाएंगे और जल्दी जाएंगे, और हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि हम समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग लड़े हैं बहुत विषयों पर, एक टेबल पर नहीं होती है, लेकिन दूसरे टेबल पर जाते जाते समस्या का समाधान निश्चित रूप से खोज लिया जाता है, और उस समस्या का समाधान इनका हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, ये समाज सेवी गौतम यादव जी थे, और साफ तौर पे हम आपको बता दें कि ये जितने भी वार्ड सदस्य हैं ये इलेक्टेड हैं, यानी जनता इनको चुनी है और जनता की समस्याओं को उठाना इनका कर्तव्य है, फर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया और वार्ड सदस्य के कॉम्बिनेशन जो है नहीं बन पा रहा है, जिसको लेकर अब वार्ड संघ जो है एक अपना संगठन बनाएगा, जिसमें श्रीनिवास यादव जो समाज सेवी हैं, गौतम यादव जी हैं, लगातार वार्ड संघ का एक अध्यक्ष चुनेंगे यहाँ पर, और चुनकर अपने हक की लड़ाई ये लोग लड़ेंगे। बहरहाल बने रहिए BT न्यूज इंडिया के साथ, देखते रहिए।